हम सारे समाजवादी पार्टी की जो महिला सदस्य हैं, हम सब ने अपने मुद्दों को रखा, अपने पर्सनल जो भी हमारी कठिनाइयां परेशानियां हम विधानसभा में जिससे जूझ रहे हैं। और सबसे बड़ी परेशानी, मैं एक ग्रामीण अंचल से विधायक चुन करके यहाँ आती हूँ और वहाँ पे जब भी हमारी माताएं बहनें जब बैठती हैं और मैं भी उनके साथ बैठती हूँ, तो वहाँ पे जब वो अपनी सखी से बात करती हैं तो कहती हैं, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। तो मैं, जो ये हमारा मार्च था, मेरी माताओं और बहनों के लिए था कि इस डायन पे क्या सरकार कोई रोक लगाएगी, क्या इस महंगाई से जो हमारी माताएं तड़प रही हैं, परेशान हैं, उन्हें निजात दिलाएगी। और साथ ही साथ हमारा जो मार्च है वो काफी सारे मुद्दों के लिए है। स्वास्थ्य चिकित्सा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, उस पर भी हमने आवाज उठाई है। और सदन, जैसे कि आपने देखा, सत्र बड़ा ही शॉर्ट चला। मैं कल सदन में ये बात रखना चाहती थी पर कई सारी बातें थी और समय भी बड़ा कम होता है, लेकिन मैं मेडिकल प्रोफेशन से जब इसमें आई तो मुझे बताया गया, क्योंकि इसकी नॉलेज बड़ी कम थी, कि सदन चलते हैं और लंबे सत्र चलते हैं और उसमें हर बातों पे चर्चाएं होती हैं और इसकी वजह से आपका जो विपक्ष है बातों को रखता है और पक्ष उसको गंभीरता से लेता है। और हमारे काफी सारी पॉलिसीज हैं जिसमें उसमें सकारात्मक तरीके से एक मदद होती है। लेकिन जब ये 4 दिन और 5 दिन के सदन चलेंगे तो उसमें क्या डिस्कशंस होंगी और क्या बातें सामने आएंगी और क्या उससे सकारात्मक हमारे प्रदेश के लिए चेंजेस होंगे, जिससे हमारे लोगों को जो भी कठिनाइयों उसको वो झेल रहे हैं उससे निजात मिल पाएगी। आपने महंगाई पे गाना तो बहुत अच्छा गाया, कुछ इस यात्रा पर, अपनी राजनीतिक यात्रा पर और सरकार के काम धाम पर कुछ और भी सुनाइए। देखिए, हमारी लड़ाई, हमारी जो आशा बहनें हैं आज वो सड़क पर आ गई हैं। वो कह रही हैं कि सरकार एक तरफ महंगाई को बढ़ाई जा रही है, लेकिन जब आलू के दाम के पैसे उन्हें देने होते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ 7 रुपए देती है और आज 20 रुपए किलो हो गए हैं जब हम खरीदने जाएंगे तो। मूंग की दाल के पैसे वो उन्हें देते हैं 90 रुपए, जबकि वो 120 रुपए किलो हो चुके हैं। साथ में रिफाइंड ऑयल की अगर हम कीमत को देखें तो रिफाइंड ऑयल जो है वो इस समय 200 रुपए हो गया और उन्हें सिर्फ और सिर्फ मात्र 120 रुपए मिलते हैं। तो ये हमारी जो आशा बहनें हैं उनके लिए आवाज है। ये हमारी जो NRLM की जो हमारी महिलाएं हैं, जिनको ये अपने चुनावों के दौरान रैलियों में तो अच्छी तरीके से यूज कर लेते हैं और भीड़ जुटाने के लिए, लेकिन जब उनकी बातों, उनकी मुद्दों को और उनकी जो पैसे हैं उनको देने की बात आती है, उनके इंश्योरेंस की बात आती है, तो वो पीछे हट जाते हैं। तो कई सारे मुद्दे हैं इस तरीके के जिन पे हमने आवाज उठाई है। और अब हमने, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मानसून के फर्स्ट सत्र में हम लोगों ने पैदल मार्च करने का प्रण लिया था कि हम सदन तक पैदल जाएंगे, लेकिन उन्होंने पुलिस प्रशासन को आगे करके हमें सदन तक पहुंचने नहीं दिया। तो आज आपने मार्च कर ही लिया। आज हमने मार्च कर लिया और उसके लिए मैं मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस पे कुछ गुनगुनाए। मैं अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं कि आज वो जनहित के मुद्दों में अपने आप को सबसे आगे रख के, और हम सब, मैं एज ए महिला भी बोलना चाहूंगी कि जिस तरीके से हम महिलाओं विधायकों को भी अपनी आवाज उठाने का मौका मिल रहा है और सम्मान मिल रहा है, उसके लिए भी मैं दिल से उन्हें धन्यवाद करना चाहूंगी। डॉक्टर हैं और इतने जो विधायक चल के आए हैं उनको कुछ सजेस्ट भी कर रही होंगी, कोई थक के चूर है, कुछ बुजुर्ग भी हैं। मैं सबको सजेस्ट करती रहती हूँ, बिकॉज दिस इज माई प्रोफेशन एंड वर्क। तो आई आस्क एवरी वन ऑफ देम टू बी हेल्दी, टू बी फिट। और जो भी मुझसे जो भी चीज़ें पूछते रहते हैं, चाहे वो उनके फूड हैबिट्स के लिए हो या उनकी किसी भी चीज़ के लिए हो, तो मैं उन्हें एडवाइस करती रहती हूँ। फूड हैबिट की बात हो जाए तो आप भी थकी हुई, बर्गर ठीक है ना मामला? अब देखिए, थक तो गई हूँ और इतनी धूप में हम लोग पैदल भी चल के आए हैं तो थोड़ी भूख लग गई है, इसलिए खा ले रहे हैं। और कभी कभी तो चलता है, अब उसमें क्या किया जा सकता है। कभी कभी तो चीट करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल।